तो स्टूडेंट हम लोग को डेवलपमेंट रिसोर्सेस में यहाँ से शुरू करना है। ओके, चलिए। एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस has become essential for a sustained quality of life and global peace। ये कह रहा है कि सस्टेनेड क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए एंड ग्लोबल पीस और विश्व शांति के लिए, जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए और विश्व शांति के लिए, है ना, ये न्याय संगत जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, ये बहुत ही ज़रूरी है, एसेंशियल है। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्लेक्शन बाय ए फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज कंटिन्यू, कह रहा कि इसी तरह से कुछ लोगों और देशों के द्वारा, है ना, जब रिसोर्सेज का जब डिप्लेक्शन यानी कि रिसोर्सेज को जो खाली करने की प्रक्रिया है, रिसोर्सेज का जो दोहन होता जा रहा है ना, अगर यही प्रक्रिया चलता रहा तो द फ्यूचर ऑफ प्लानेट इज़ इन डेंजर, तो जो हमारा जो प्लानेट है, ग्रह यानी कि पृथ्वी, ये खतरे में पड़ सकती है। देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज़ एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, इसीलिए संसाधनों का, है ना, जो प्लानिंग है ये बहुत ही एसेंशियल है। किसके लिए? तो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, जीवन के अस्तित्व के, है ना, सभी सतत अस्तित्व के लिए। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज द कंपोनेंट ऑफ ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, कह रहा है कि सतत अस्तित्व एक सतत, ना, जो डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, देखिए इसको हम लोग समझते हैं नीचे। देखिए यहाँ दिया है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट, ना, कंप्रोमाइज विथ द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। देखिए, सस्टेनेबल यानी जो एक सतत पोषणीय विकास इसको बोलते हैं हम लोग। तो जो सतत आर्थिक विकास का मतलब है कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस यानी कि विकास हो, है ना, विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, यानी कि बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए विकास हो, है ना, जिससे कि फ्यूचर जो जनरेशन है इसमें किसी भी रिसोर्सेज की कोई कमी ना हो, उन रिसोर्सेज के साथ कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्यूचर में कुछ रिसोर्सेज माने बचे ही नहीं। हम लोग अंधाधुंध जो है एकदम रिसोर्सेज को डिप्लेक्शन करने के चक्कर में पड़ गए हैं, एकदम ख़त्म करने, उसके दोहन करने के चक्कर में पड़ गए हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो भविष्य में, है ना, ये रिसोर्सेज जो है वो रहे ही ना। तो ऐसा विकास नहीं चाहिए। हमें कैसा विकास चाहिए? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, यानी कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, है ना, रिसोर्सेज का यहाँ पर संरक्षण भी ज़रूरी है ना। तो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जो विकास है उसी को बोलते हैं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इससे फ्यूचर जो है, फ्यूचर जनरेशन ना, ये रिसोर्सेज के प्रति जो है सेफ होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग नीचे, रिसोर्सेज प्लानिंग यानी संसाधनों का एक तरह से नियोजन। प्लानिंग देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ देखते हैं, resources planning. Planning is the widely accepted strategy for judicious use of resources.
देखिए इसमें दिया है कि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन जो है ना क्या है, एक सर्वमान्य रणनीति है। यानी कि जब हम लोग रिसोर्सेज को है ना सही विवेकपूर्ण यानी कि अपने बुद्धि का सही उपयोग करके जब हम रिसोर्सेज का सही यूज करेंगे तो यही रणनीति जो है ना वो द बेस्ट है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। चलिए इसके देखते हैं। इट हैज़ इम्पोर्टेंस इन अ कंट्री लाइक, देखिए यहाँ पर है, इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग ना। चलिए, इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी, हाँ, इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। देखा रहा है कि हमारे देश में जो है ना वो क्या है, माने इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधन तो उपलब्ध है लेकिन इसमें एक विशाल डाइवर्सिटी है, यानी कि बहुत अधिक की भिन्नता है। देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेस बट आर डेफिशिएंस इन सम अदर रिसोर्सेस। करें यहाँ पर कुछ रीजन यानी कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर रिसोर्सेस माने बहुत ही ज़्यादा रिच में है ना, समृद्ध है, और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है। ठीक है ना। देयर आर सम रीजन्स विच आर रिक्वायर्ड शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल देखिए जैसे दिया है कि स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। कह रहा है कि देखिए हमारे जो राज्य ये क्या है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यहाँ पर मिनरल्स और कोयले का जो है ना, मतलब कि एक तरह से कहिए कि भंडार है, यहाँ पर अच्छा रिसोर्सेज है। तो क्या सब जगह है? नहीं, सब जगह नहीं है। देखिए अरुणाचल प्रदेश हैज़ एविडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चरल, देखिए डेवलपमेंट। यहाँ पर कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश है ना, यहाँ पर क्या है, वाटर तो है लेकिन यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है विकास ना, यानी कि जो संरचना आधारित विकास जो है ये उसकी कमी है। देखिए इसके बाद है द स्टेट ऑफ राजस्थान इज ए वेरी वेल इंडोवेड विथ सोलर एंड वाइंड एनर्जी। देखिए राजस्थान है ना, वेरी वेल, देखिए इंडोवेड विथ सोलर एनर्जी एंड वाइंड एनर्जी, यानी कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से संपन्न स्टेट है राजस्थान। बट लैक इन वाटर रिसोर्सेस, लेकिन वहाँ पर क्या है, पानी की कमी है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज़ relatively आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। देखिए जो लद्दाख है ना, जो उसको शीत मरुस्थल ये है, कोल्ड डेजर्ट शीत मरुस्थल ऑफ लद्दाख, लद्दाख का शीत मरुस्थल क्या हो, तो वो आइसोलेट है, यानी कि द रेस्ट ऑफ कंट्रीज़, यानी कि अन्य देशों से वो अलग थलग है ना। आइसोलेट मतलब अलग थलग, आइसोलेट है। इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज, लेकिन देखिए यहाँ पर जो है ये सांस्कृतिक विरासत क्या बहुत मतलब धनी है। बट इट इज़ डिफिशिएंट इन वाटर, लेकिन यहाँ पे क्या है, पानी की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड सम वाइटल मिनरल्स, दिस कॉल्स ऑफ बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल। देखिए हम लोग ऊपर देखें बहुत सारा उदाहरण है ना कि यहाँ पर हर स्टेट में कहीं ना कुछ है, तो क्या सब जगह थोड़ा है, कहीं पर ज़्यादा है तो कहीं कम है, कहीं पर है ही नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हर जगह क्या है, रिसोर्सेज की जो उपलब्धता है वो एक समान नहीं है।
तो हमें आवश्यकता क्या है? हमें आवश्यकता है कि एक समान वितरण हो, यानी कि अब जो कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है, क्योंकि आवश्यकता तो सभी लोगों को है। तो ऐसा व्यवस्था की जाए ताकि रिसोर्सेज का जो है मतलब एक तरह से समान वितरण हो, ऐसा प्लानिंग हो कि वो सबके उपयोग में आ सके। चलिए इसके बाद देखते हैं कि द कॉल्स ऑफ बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग एट द, देखिए यहाँ पर जो मैंने बैलेंस यानी रिसोर्सेज का जो है ना नियंत्रण हो, है ना, नेशनल स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर हो, प्रादेशिक स्तर पर हो और स्थानीय स्तर पर हो, है ना। यानी कि कोई भी जो है ना किसी चीज़ के बिना माने उसको अभाव ग्रस्त में न रहे, बल्कि उसके हर संसाधन जो है वो उपलब्ध होता रहे, ऐसा प्लानिंग होना चाहिए। चलिए इसके नीचे देखते हैं यहाँ पर रिसोर्सेस प्लानिंग इन इंडिया ना, यानी कि भारत में संसाधनों की जो योजना है, प्लानिंग है, वो कैसा है। तो रिसोर्सेज प्लानिंग इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, देखिए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यानी कि जो रिसोर्सेज प्लानिंग है क्या है, जटिल प्रक्रिया है, और विच इन्वॉल्व ना, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं क्या, तो आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। अब देखिए किसी कंट्री में मान लीजिए संसाधन क्या है तो ज़्यादा है, अधिक है ना, इसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है ना, उसको आइडेंटिफिकेशन करके उसका रिकॉर्ड रखना होता है कि किस क्षेत्र में कौन सा रिसोर्सेज ज़्यादा है, कम है ना, या किस प्रदेश में रीजन में कौन सा रिसोर्स अधिक पाया जाता है। ये सब चीज़ों की पहचान करके और उसको रिकॉर्ड में रखना पड़ता है। दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेस। देखिए संसाधनों का जो है ना यहाँ पर कर रहा है गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना, है ना, उसको सर्वे करना, उसको मैपिंग करना, है ना, ये सब प्रक्रिया इसमें इन्वॉल्व है। इसके आगे दिखा है कि इन्वॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोवेट विथ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। देखिए इसमें दिया है कि प्लानिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडोवेट, है ना, यानी कि जो संपन्न है ना, जो उपयुक्त तकनीक, कौशल और संस्थागत नियोजन, है ना, किसमें ढांचा तैयार करना है विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, है ना। मतलब क्या इसमें दिया है 30 नंबर पर कि इसमें रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स यानी कि संसाधन विकास योजना, है ना, के साथ ये नेशनल डेवलपमेंट प्लान यानी कि राष्ट्रीय विकास योजना के साथ क्या करना है, समन्वय स्थापित करना है। देखिए ये बड़ा काम है। इंडिया हैज़ मेड concerted effort for achieving the goals of resources planning right from the first 5 years plan launched after independence। तो ये कह रहा है कि इंडिया का जो लक्ष्य है ना, जो कि योजनाओं को एक तरह से सफल बनाना है ना, इसके लिए आज़ादी के बाद हमारे यहाँ मैंने क्या था 5 years प्लानिंग लंच यानी कि 5 वर्षीय योजना ना, यानी कि
ये संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये पंचवर्षीय योजना लाया गया था भारत में। कब? तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद। The availability of resources is a necessary condition of a development of any region। हाँ, देखिए रहा है कि किसी भी क्षेत्र के लिए विकास के लिए जो रिसोर्सेज है वो नेसेसरी कंडीशन है ना, यानी किसी जो रीजन जो विकास के लिए संसाधन क्या है, तो ये आवश्यक अनिवार्य कंडीशन होता है। बट मेरे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द अब्सेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस मैनी इन द डेवलपमेंट। लेकिन कह रहा है कि इसके लिए संसाधन होना ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, साथ में क्या होना चाहिए? टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस, यानी कि तकनीक और जो संस्था है ना उसका भी विकास आवश्यक है। केवल संसाधन रहने से कुछ नहीं होता है। देयर आर मेनी रीजन इन आवर कंट्री डेट आर रिच इन रिसोर्सेज बट दीज आर included in economically backward region। देख रहे ऐसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं हमारे देश में जो कि संसाधन में क्या है, रिच हैं, लेकिन फिर भी उनका जो आर्थिक है ना, आर्थिक जो स्थिति है वो उनका सही नहीं है। उनका जो आर्थिक इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड रीजन ना, यानी कि जो आर्थिक स्थिति उनका ठीक नहीं है। देखिए संसाधन में है उनके प्रचुर मात्रा है, लेकिन उनका आर्थिक स्थिति सही नहीं है। और ऑन ए कंट्री देयर आर सम रीजन्स विच हैव ए पुअर रिसोर्सेज बेस बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। देखिए और कुछ ऐसे भी मैंने कंट्री ना, यानी कि ऐसे भी देश में ऐसे क्षेत्र हैं जो कह रहा है कि संसाधन बहुत पुअर है, रिसोर्सेज बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो डेवलप क्षेत्र ना, उनका आर्थिक जो इकोनॉमिकली जो कंडीशन है वो डेवलप्ड है।